स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम द्वार में। 10 जून 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे आपको मैथ की, जीके की और रीजनिंग की वीडियोज़ मिलेंगी। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज के पहले, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसके ऑप्शन है डेनमार्क, नेपाल, चीन, रूस। और इसका सही उत्तर है डेनमार्क। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो एएमयू पर आगे काम करेगा। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस दिन लगेगा? और इसका ऑप्शन है 25 जून, 21 जून, 22 जुलाई, 15 अगस्त। और इसका सही उत्तर है 21 जून। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा। भारतीय मानक समय अनुसार सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह 9:15 पर लगेगा और शाम 3:04 तक रहेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण को दोपहर 12:10 तक देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस समय अवधि में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है और चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है? और इसके ऑप्शन है 25 जून, 15 जुलाई, 30 जून, 28 जून। और इसका सही उत्तर है 30 जून। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 जून 2020 को कहा कि हमने पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस महामारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश के कई राज्यों में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में फिल्मों की शूटिंग 10 जून से शुरू होगी, जो मार्च में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने और लॉकडाउन लागू होने के बाद से बंद पड़ा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल या ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? और इसके ऑप्शन है पिथौरागढ़, रुड़की, गैरसैंण और काशीपुर। और इसका सही उत्तर है गैरसैंण। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। उत्तराखंड ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। गैरसैंण में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा के 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही यह मांग बुलंद हो रही थी कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही हो। आंदोलनकारियों के साथ साथ कई संगठन और समय समय पर गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठाते रहे हैं। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। तभी से राज्य के लोगों की मांग थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? किस देश में नियुक्त किया गया है? और इसका ऑप्शन है रोमानिया, हंगरी, पुर्तगाल, ब्राज़ील। और इसका सही उत्तर है रोमानिया। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। राहुल श्रीवास्तव जो वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव है, उनको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले हैं। राहुल श्रीवास्तव ने 1999 में विदेश सेवा में नौकरी पाई थी और वे इसके पहले मॉस्को, कजाकिस्तान, लंदन, वेनेजुएला में काम कर चुके हैं। आइए जानते हैं अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? और इसके ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, गुलाबी। और इसका सही उत्तर है हरा। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके हिसाब से वाहन में 1 सेंटीमीटर का
हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे। सरकार का यह आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। मोटर वाहन उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट आदेश 2018 में संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में येल यूनिवर्सिटी द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा? और इसका ऑप्शन है 168, 175, 140, 120 और इसका सही उत्तर है 168। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? और इसके ऑप्शन है मोनिका कपिल मोहता, मोनिका सेठी, कोमल सचदेवा, शीतल अग्रवाल और इसका सही उत्तर है मोनिका कपिल मोहता। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वे 1985 बैच की आईएफएस अधिकारी है। मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत सीबी जॉर्ज की जगह लेंगी। सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन है 15 मई, 20 जून, 25 जुलाई, 7 जून और इसका सही उत्तर है 7 जून। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में शुरू किया था। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना है। दरअसल कई लोग खराब भोजन खाने की वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? और इसका ऑप्शन है बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना, ऑडिट करना, कचरे की जांच करना और कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहन करना है। इसके साथ ही 10 जून 2020 के करंट अफेयर्स यहीं खत्म होते हैं। 11 जून को हम फिर से हाजिर होंगे। हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे उपलब्ध वीडियोज़ को देखिए और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम द्वार को। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।